नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई जो वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाली थी उसका जो एग्ज़ाम सिटी है पब्लिश कर दिया है। और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो सीबीएसई का विभिन्न सारे पोस्ट हैं इसमें कितने कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बात करेंगे हम कि इसका सिलेबस क्या है और कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मेनली फोकस रहेगा कट ऑफ क्या जा सकती है और सिलेबस क्या है और कैसे इतने कम समय में इसको कवर किया जा सके। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी में टोटल 35 सीट है और असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक में 30 है। वैसे ही आप देख सकते हैं आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई किए थे और अपना यहाँ कैटेगरी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 8 नंबर पॉइंट में वहाँ पे मेंशन है। हाँ, यहाँ पे द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें बताया गया है कि अब देखिए 1 नंबर में असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन कैडर का जो है ना उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसमें पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आप देख सकते हैं देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप ओमार बेस्ड टायर 1 टेस्ट। मतलब इसका जो एग्जामिनेशन होगा 2 टायर में होगा। पहले टायर में आप देख सकते हैं ओमार बेस्ड होगा जो ऑफलाइन होगा, मैंने पहले वीडियो में बता चुका है। और द कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1 to 10, मतलब 1:10 में एक सीट पे 10 कैंडिडेट को मतलब टायर 1 में पास किया जाएगा। विल बी अलाउड टू अपीयर इन टायर 2 रिटर्न टेस्ट। मतलब रिटर्न डिस्क्रिप्टिव जो टायर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। इसमें दिया गया है कि क्या क्या आएगा इसमें। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा। टायर 2 में वही लोग पहुंच पाएंगे जो टायर 1 को क्लियर कर पाएंगे। On the basis of performance in written descriptive test, the candidate will call for interview personal interaction in the ratio of 1 to 5। मतलब इंटरव्यू के लिए आपको एक सीट पे 5 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। इंटीमेशन ऑफ द इफेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट सीबीएसई। मतलब इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अगर आपने असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन कैडर से भरा है तो आपको टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल ड्यूरेशन जो टाइमिंग का है 2.5 घंटे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो 300 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 में आएगा जो 30 नंबर का होगा। जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है यानी 60 नंबर का हो जाएगा ये। दूसरे पार्ट में आप जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे जो टोटली 60 नंबर के होते हैं। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कह सकते हैं कि ये जो आपका अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन है 30 क्वेश्चन इससे भी आएंगे। 60 नंबर का ये भी रहेगा। इसमें जो आप देखेंगे ना मैथ उतना लेवल हाई नहीं रहता है, लेकिन आपको ना जो ये डीआई हुआ उसके पाई चार्ट ये सब क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और यही सारी चीज़ें आप ना देखेंगे वो पार्ट 2 में जो रीजनिंग है इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और पार्ट 4 में आप देखेंगे कि जनरल हिंदी, कंप्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें देखेंगे पार्ट 4 में तो आपको हिंदी पूछा जाएगा। बेसिकली हिंदी रहते हैं और आप कह सकते हैं कि कम्प्रीहेंशन रहेंगे जिसमें आपको हिंदी का कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, शब्द दिए रहेंगे, उसमें से पढ़ के लिखना होता है। कम्प्रीहेंशन दिया रहेगा। फिर कम्युनिकेशन स्किल, मतलब क्वेश्चन जो वाक्य इरर, वाक्य सेंटेंस क्या गलत है क्या सही है,
फिर उसके बाद प्राची शब्द, प्रत्यय, ये सब सारी चीज़ आती है। 15 नंबर के आएंगे जो 30 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक, पार्ट 6 में देखेंगे तो जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसमें भी आपको 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से समझ सकते हैं सेम वो सिलेबस है, लेकिन बस हिंदी इंग्लिश में है। ये भी 30 मार्क्स का है। और पार्ट लास्ट में देखेंगे तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, इसमें 30 क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ना आपको कवर करने चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिक कंप्यूटर से ही क्वेश्चन आएंगे। बेसिक कंप्यूटर में आप कंप्यूटर के थोड़ा सा इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके बाद वर्ड मतलब MS ऑफिस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इंटरनेट एक्सेस, ये सारी चीज़ें इसमें से पूछी जा सकती है। आप देखेंगे ना शॉर्टकट की भी आप इसको कवर कर लीजिएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण होने वाला है इसमें, क्योंकि 30 नंबर का है तो आप समझ सकते हैं 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो जाएंगे। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के और 2.5 घंटे आपको मिलने वाला है। टायर 2 में आप देखेंगे तो आप टोटल ये आपका 4 पार्ट में बटा हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं, पहले में ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, तो टोटल 3 घंटे मिलेंगे आपको। पहले में करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स, एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड। ये मतलब थोड़ा स्पेसी अपने पर भी जो स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन है, तो ये सारी चीज़ें मतलब इसको कवर कर लेंगे तो हो जाएगा। दूसरे पार्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट है, तो इसमें अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़े होंगे उनके लिए तो बेहतर है, क्योंकि ये सारे सिलेबस उसमें दिए रहते हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसी, प्लानिंग, टेक्निक एंड एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मतलब एक पूरे चैप्टर जो 80 मार्क्स के हैं, 80 मार्क्स के, ये आपको पूछे जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। जो किए होंगे उनको तो लिए फ़ायदे हैं। फिर आप पार्ट 3 में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, तो ये सारी चीज़ें 40 मार्क्स के आएंगे। और चौथे पार्ट में आप देखेंगे ऐसे राइटिंग, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप लेकर लिख सकते हैं। तो ये दूसरा पार्ट है। अब देखिए प्री के साथ साथ तो पार्ट 1 टायर 1 के साथ साथ आप टायर 2 की भी तैयारी करते रहिए। ये इसका सिलेबस है। और असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक का जब देख सकते हैं, इसमें भी सेम ऑब्जेक्टिव जो है, इसमें 50-50 नंबर के आएंगे टायर 1। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है, आपका जो सिलेबस है उसमें चेक कर सकते हैं। ये जो है अकाउंट ऑफिसर का है, इसमें भी सेम लग रहा है मुझे, आप देख लीजिएगा इसमें। और ये जूनियर इंजीनियर का है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है, इसका देख सकते हैं टायर 1 में। और ये अकाउंटेंट ऑब्जेक्टिव का है, और ये जूनियर अकाउंटेंट ऑब्जेक्टिव का है। ऐसे आप अपना जो जिस पोस्ट के लिए भरे हैं आप चेक कर सकते हैं। ये तो एग्ज़ाम सिटी था। और आप इसमें देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, कहाँ गया यार, ये ऊपर मिलेगा आपको। इसमें नेगेटिव मार्किंग है कितना है, आप एक देख सकते हैं इसमें ना, एक क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टेड फाइनल सिलेक्शन। ये जितने भी 9th नंबर में आप देख सकते हैं, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी, ये इसके लिए आप कट ऑफ मार्क्स जो है टायर 1 में अगर UR EWS है तो 40% आने चाहिए शॉर्ट लिस्ट छोड़ने के लिए कम से कम। सो OBC के लिए 45, SC ST PWD के लिए 40%। टायर 2 में भी सेम वही रखा गया है।
और आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट में भी सेम देख सकते हो, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रखी गई है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, और नीचे ये नेगेटिव मार्किंग वाला कहाँ है, मैं दिखा देता हूँ। किधर गया, नाइन्थ नंबर में आप देखेंगे, बस आ ही गया। सेम इसका भी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो, हाँ मार्किंग 12 नंबर पॉइंट पढ़िए। 12 जो नंबर की पॉइंट है, मार्किंग स्कीम कह रहा है ना, इन टायर 1 2 marks shall be awarded to every correct answer। मतलब एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 2 नंबर दिए जाएंगे आपको। एंड 0.5 marks shall be dedicated for every incorrect answer। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि बेटा 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अनअवॉर्डेड क्वेश्चन विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स, देयर इज ओनली ऑन करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन MCQ बेस रहेंगे, केवल उसमें से एक ही आपको रिस्पॉन्स देना है जो सही लगे आपको। फीलिंग्स ऑफ डार्किंग मोर देन ऑन रिस्पॉन्स इन एनी क्वेश्चन विल ट्रेट एज रॉन्ग रिस्पॉन्स 0.5 मार्क्स एज ऑन रिस्पॉन्स विल बी एडुकेटेड। तब ये तो ऑफलाइन आपका पेपर है, उसमें से जो आपको सही लगे उसी को रंगिएगा। 2 गोले बनाने की ज़रूरत नहीं, तो जो सही है वो भी चला जाएगा। तो ये है, बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए कट ऑफ इसका जो है, कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखेंगे कट ऑफ में मान लीजिए हम ले लेते हैं किसी एक पोस्ट का मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन कैडर का है। देखिए इसमें आपको 1:10 में बुलाया गया। तो टोटल क्वेश्चन आपका 150 है, 300 मार्क्स का, जो 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। और एक क्वेश्चन 2 नंबर के और 2.5 मार्क्स कट जाएंगे अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आप इसमें लगभग अगर UR का कैंडिडेट हैं, जब ये क्वेश्चन जो है ना, ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेवल 10 की जॉब है, तो समझ सकते हैं थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चन का बन रहता है। हाँ, तो अगर UR के हैं, अगर 150 में आपके मान सकते हैं अगर 120 के नियर अबाउट जाने की संभावना है, 120 के आसपास जनरल का। और EWS का हम देखें तो लगभग 115 के बीच, 115 से 18 के आसपास में रहेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेंगे। और OBC के आप देखेंगे कि 112 से 15 के बीच में होने वाले हैं। और SC का आप कह सकते हैं, SC 110 से 112 के बीच में ये भी रहने की उम्मीद है। और जो ST हैं, ST के लिए तो बहुत कम पोस्ट है। ST के लिए मान सकते हैं कि अगर वो 100 या 105 के आसपास भी कर लेते हैं तो निकलने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि एक रेशियो 10 लेगा तो उम्मीद है। और फॉर्म भी बहुत कम भरे हैं, तो मेजर सिटी में ही इसका एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि, और इसका जो आप देखेंगे कि सभी लोग एग्ज़ाम देने तो जाएंगे नहीं, बहुत लोग भरे हैं, हालांकि पैसे लगे हैं भरने में, लेकिन कुछ कारणवश बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं। तो कह सकते हैं 60% भी अगर लोग जाते हैं ना, तो ये कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। और ये 3 तारीख से स्टार्ट है और 11 को ख़त्म है, तो आप देख सकते हैं
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।